संसद की शीतकालीन सत्र है जो शुरू हो गया है। संसद की शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सरकार है जो सदन में वंदे मातरम पर है जो चर्चा किए हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि सरकार है जो सदन में वंदे मातरम पर चर्चा कर क्या देश की जनता को वंदे मातरम की अच्छाइयाँ बताने का काम है जो किए हैं, या फिर सरकार है जो वंदे मातरम की नाम लेकर कांग्रेस की इतिहास है जो सदन में बताने का है जो काम किए हैं। देश में कोई भी समस्या है जो इस समय दिखाई नहीं दे रही है सरकार की नज़रों में। इसी के चलते सरकार है जो सदन की शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा कर न केवल वंदे मातरम की अच्छाइयाँ बताने का काम किए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कांग्रेस की ही चर्चा है जो सदन में किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान हैं जो अपने लंबे स्पीच हैं जो दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन को ये भी हैं जो बताए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के टुकड़ा हैं जो कर दिए थे। कांग्रेस पार्टी हैं जो मुस्लिम लीग के सामने हैं जो घुटने टेक दिए थे। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस ने वंदे मातरम के बंटवारा के लिए झुकी। इसीलिए कांग्रेस को भारत के बंटवारे के लिए भी एक दिन है जो झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके से स्पीच जो वंदे मातरम पर दिए हैं, इससे तो वही पता चलती है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो देश की जनता को वंदे मातरम की अच्छाइयाँ बताने से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन में कांग्रेस की इतिहास है जो बताने का काम है जो किया है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। संसद की शीतकालीन सत्र की समय है जो निकल रही है।
लेकिन जो मेन इश्यूज हैं उस इश्यूज पर संसद में है जो चर्चा नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार में केवल संसद की समय है जो नष्ट हो रही है, लेकिन जो मेन इश्यूज है उस पर है जो चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन में ये भी कहें कि 20 अक्टूबर 1937 को पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हैं जो चिट्ठी लिखे थे, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि से मुस्लिम को चोट पहुंच सकती है, इसका जो बैकग्राउंड है इससे मुसलमान है जो भड़क सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जो सदन में यह बातें कहें, इससे तो यही पता चलती है कि क्या कांग्रेस की शुरू से झुकाव है जो मुसलमानों की ओर रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा कहना है तो फिर बीजेपी की झुकाव है जो वर्तमान के समय में किसकी ओर रहता है। बीजेपी है जो आए दिन हिंदू मुसलमान है जो करते हैं, इससे तो यही पता चलती है कि प्रधानमंत्री मोदी है जो कहते हैं कि कांग्रेस है जो मुस्लिम लीग के सामने घुटने हैं जो टेक दिए, लेकिन इस समय भी प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी पार्टी है जो जिनका ज़्यादातर झुकाव है जो हिंदुओं की ओर है जो रहा है। ऐसा लगती है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी हैं जो दोनों ही धर्मों को लेकर अलग अलग हैं जो बंट चुके हैं। और वहीं पर वो लोकसभा में वंदे मातरम के ऊपर चर्चा होने के बाद राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर है जो चर्चा हुआ है, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो ये भी कहें कि बीजेपी और आरएसएस के गीत अलग हैं मगर कांग्रेस का गीत वंदे मातरम है। बीजेपी और आरएसएस का झंडा अलग है मगर कांग्रेस का झंडा तिरंगा है। बीजेपी और आरएसएस की किताब मनुस्मृति है मगर कांग्रेस का किताब भारत की संविधान है। सुनिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए आरएसएस का भी जिक्र है जो किए हैं। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है, ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि आरएसएस और बीजेपी की भले ही आज नींद से जागी है, इसीलिए बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का नारा बनाया और आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया। क्या सदन में वंदे मातरम पर है जो चर्चा होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो चिट्ठी लिखे, हमें बीते हुए बातों को याद है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बीते हुए बातों से काफ़ी आगे हैं जो बढ़ चुके हैं और हमें वर्तमान की समय के बारे में है जो सोचना चाहिए। सरकार है जो बीते हुए बातों को याद करते हैं, इससे ये भी पता चलती है कि सरकार है जो सदन में केवल वंदे मातरम की अच्छाइयाँ नहीं गिनाए हैं बल्कि इस पर राजनीति करने का भी है जो कामें करते हैं। सवाल ये आ जाती है कि इंडिगो की पैसेंजर हैं जो रेलवे बस स्टैंड और बाजार में जो भीड़ दिखाई देती है, उसी प्रकार ही इंडिगो की पैसेंजर्स की भीड़ है जो एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है। क्या इसको लेकर सरकार है जो स्पेशल सदन में चर्चा करने के लिए हैं जो तैयार हुए, जबकि भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण हो रही है। 35 दिन 12 राज्य और इसमें कम से कम 30 बीएलओ की जाने चला गया जिनको मुआवजा है जो नहीं मिल पाया है। एक तरफ पे एसआईआर की वजह से बीएलओ हैं जो फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, तो क्या इसको लेकर सरकार है जो सदन में चर्चा करेंगे। 10 सुसाइड परिवार हैं जो ये बताए हैं कि एसआईआर की वजह से हमारी परिवार की हैं जो जाने चला गया, लेकिन दूसरी तरफ पे चुनाव आयोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर बीएलओ की डांस की वीडियो शेयर कर डांस है जो देख रहे हैं। ये कितनी बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं जो दिखाई देती हैं कि एसआईआर की वजह से कम 30 बीएलओ की जाने हैं जो चला गया, मगर चुनाव आयोग हैं जो अपनी एक्स अकाउंट पर बीएलओ की डांस की वीडियो हैं जो शेयर कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो सदन में ये भी बताए हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के चलते कम से कम 10 BLO की जाने हैं जो चला गया। SIR की वजह से BLO हैं जो फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। क्या सरकार है जो इसको लेकर सदन में चर्चा है जो करेंगे?